आधा अधूरा ज्ञान अक्सर मुश्किल में डाल देता है और कल कुछ यही हुआ स्वरा भास्कर के साथ। एक जगह उन्होंने ट्वीट कर दिया एक फोटो को देखकर। असल में वो फोटो तो थी असली दंगे की, जहां पर मुंबई के आजाद मैदान की एक तस्वीर थी जहां कुछ मुस्लिम युवा अमर जवान ज्योति को नुकसान पहुंचा रहे थे और उसके नीचे स्वरा भास्कर ने लिख दिया घटिया फोटोशॉप। यानी उन्होंने ये लिख दिया कि ये तस्वीर असली नहीं है, नकली है। और उसके बाद जो उन्हें ट्रोल किया गया, उनको माफी मांगनी पड़ी। फिर उनको ये समझ में आया कि उनसे गलती हो गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं करेक्शन ट्वीट उन्होंने किया, करेक्शन, दिस इज एन इमेज फ्रॉम 2012 मुंबई आजाद मैदान, शेमफुल एक्ट। मतलब आपने थोड़ी देर पहले जिस फोटो को घटिया फोटोशॉप कहकर ये कहने की कोशिश की कि बेवजह बदनाम किया जा रहा है, और फिर जब आपको असलियत समझ में आई तो आपको एक तरह से माफी मांगनी पड़ी। अब ये समझिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम किस चीज के लिए बने हैं। आप फिल्मों में एक्टिंग करने आई हैं, एक्टिंग कीजिए। आप पॉलिटिकली या सोशली इस तरह के कमेंट क्यों कर रही हैं? अगर करने का शौक है तो फिर पूरा ज्ञान रखिए, और ज्ञान नहीं है तो चुप रहिए। अगर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पॉलिटिकल मामलों पर कमेंट करने लगे तो क्या होगा? वो हिंदी में कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। मतलब जिसका काम होता है उसी को सूट करता है। आप हर कुछ बनना चाहेंगे, आप पॉलिटिकली भी कमेंट करेंगे, सोशली भी कमेंट करेंगे, आप एक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप सब कुछ हैं, डायरेक्टर हैं, तो क्या होगा? औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। और यही हुआ। स्वरा भास्कर अक्सर इस तरह की मुश्किल में फंस जाती है। और होता क्या है कि हर बार ये फेमिनिस्ट वाला कार्ड, हर बार ये कम्युनिस्ट वाला कार्ड चलता नहीं है। इसके लिए पूरी नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फेस हैं तो आप कुछ भी करें। फेस होने के साथ साथ थोड़ा सा एक अप्रोच भी होनी चाहिए। और अगर इस तरह बार बार ट्रोल होंगे तो वो जो फेस बना है इतने सालों में, उसकी क्रेडिबिलिटी पे लोग सवाल उठाने लगेंगे। तो हमेशा ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो कह रहे हैं, लिख रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो बिल्कुल सही हो। और ये बात सिर्फ स्वरा भास्कर ही नहीं, सभी पर लागू है।